मुझे नहीं पता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। मेरा आम दर्शक समझना चाह रहा है, जब आप किसी को कहेंगे पुअर थिंग, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मुझे ठीक से आती है और हिंदी में जो बात की जाएगी मैं बेहतर तरीके से। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको पुअर थिंग का मतलब नहीं पता है? कि देखिए, अभी प्रियंका जी ने भी कहा, आप डक कर रहे हैं क्योंकि उसका अनुवाद आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये राष्ट्रपति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विवेक जी बोलना चाह रहे हैं। नहीं, एक मिनट अजय जी और विवेक जी, नहीं, मैं विवेक जी से पूछ लेती हूँ। विवेक जी, आप तो बाइलिंगुअल हैं, अजीज खान साहब ने कह लिया मैं तो हिंदी भाषी हूँ, आप तो बाइलिंगुअल है। पुअर थिंग कह दिया, किसे कहते हैं, क्या मतलब है इसका? अनुवाद कर दीजिए। पुअर थिंग, अब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा 10 सेकंड के अंदर। पुअर थिंग जो है सिंपैथी और अफेक्शन के मिश्रण की भावना से बोला जाता है, उसके लिए जिसके प्रति सद्भावना हो। पुअर थिंग बुरे सेंस में नहीं बोला जाता। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज की रैली में फिर से गलत गेम खेला है। शब्द का अनुवाद तो करिए, पुअर थिंग का क्या मतलब होता है? मतलब गरीब चीज, जबकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जानते हैं पुअर थिंग किसे? अरे भाई सर, आप किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, इसको हिंदी में बोल के दिखा दीजिए, मैं अजय जी के पास जाऊंगी। मुझे इस डिबेट को थोड़ा और विस्तार देना है सर, हम पुअर थिंग पे अटके रहेंगे। नहीं, आप किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, इसका हिंदी में बोलिए ना, कैसे बोल के दिखाएंगे? क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में इनके खिलाफ क्या बोलेंगे, बताइए ना। बेचारी, आप कह रहे हैं बेचारी बोलिए ना, आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि बेचारी बोलेंगे तो फिर बुरा लगेगा कि भाई राष्ट्रपति के लिए बेचारी बोल दिया। आप बोलेंगे नहीं, आप तो बाइलिंगुअल है लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि गलत शब्द का इस्तेमाल है। चलिए, मैंने मान लिया ये मर्म में बोला गया, राष्ट्रपति भी मर्म में बोला गया था, राष्ट्रपति भी मर्म में बोला गया, ये लव लेटर लिखने वाले ये भी मर्म में बोला गया, पुअर थिंग रबर स्टैंप ये भी मर्म में बोला गया। हमारी अजय जी, प्रेसिडेंट को चाहिए कि कॉल करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने अपना गुस्सा दिखा दिया है, स्टेटमेंट जारी हो गया है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। प्रेसिडेंट्स हाउस से स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा इट इज इन वेरी बैड टेस्ट, इट इज इन पुअर टेस्ट, ये उन्होंने उस स्टेटमेंट में लिखा है। अजय जी मुझे लगता है अनुवाद नहीं करना चाह रहे, बच रहे हैं। नहीं सुचरिता जी, दो चीज़ है, ये लोग बहुत कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई और हमारे विवेक श्रीवास्तव, तरुण जी भी बोलेंगे कि हाँ तो वो तो केंद्र सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ रही थी। बड़ा संविधान आप लोग करते हैं। बजटीय जब संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति आज तक आज़ादी के बाद से संबोधन करते आई हैं, क्या पढ़ती हैं वो? सरकार कहीं भाषण पढ़ती है, कोई नया चीज नहीं कर रही थी। अक्षरक्ष पढ़ना पड़ता है, लेकिन सरकार कंटेंट भी तो कोई ढंग का दे। 15, 16, 17 में जब प्रणब मुखर्जी ने किया था उस वक्त आवाज नहीं निकली थी, उसके लिए उनके लिए नहीं बोला था। 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं किसी के नहीं बोल रहा था। फर्क जानती है क्या है सुचरिता जी? आपके दर्शकों को सुनना चाहिए, कमाल की बात है, सिमिलैरिटी है सोनिया जी में और हमारी राष्ट्रपति में, बहुत सिमिलैरिटी है। दोनों की मातृभाषा जो है ना वो हिंदी नहीं है, दोनों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। एक रॉक एंड रोल इटालियन कल्चर से उठ के भारत में आई और यहाँ सभ्यता को अपनाया, हिंदी की कोशिश की सीखने को। हमारी राष्ट्रपति जी ओडिसी कल्चर से उठ के, और अगर नृत्य कहिएगा रॉक एंड रोल में कह रहा हूं तो ओडिसी नृत्य के कल्चर से उठ के दिल्ली में आई, संघर्ष करके यहाँ के तरीकों को अपनाया। लेकिन फर्क जानती है क्या है? सदन में आज तक सोनिया गांधी के मुंह से कभी भी हिंदी में भाषण नहीं सुना होगा और आज वो हिंदी में भाषण दे रही थी और तब इस तरह से ऑब्जेक्शनेबल बात इन लोगों ने की है। ये होता है हिकारत करने का, ये होता है दृढ़ दृष्टि से देखने का, ये होता है बेइज्जत करने का, जिस पे आज राष्ट्रपति को बहुत कष्ट हुआ है और इसलिए राष्ट्रपति भवन से आज ये स्टेटमेंट इशू हुआ है। ये आज तक नहीं हुआ था कि राष्ट्रपति भवन स्टेटमेंट इशू करे। लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब राहुल गांधी, मजाक कर रहे हैं, इट्स बोरिंग कहते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, प्रेसिडेंट एड्रेस कर रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोरिंग कहेगा? लीडर ऑफ अपोजिशन रहने लायक है ये आदमी? मैं कई बार कह चुका हूं, ये इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात करता है, प्रेसिडेंट के संबोधन को ये बोरिंग कहता है। इनकी माताजी राज्यसभा में लीडर हैं, वो कह रही हैं कि पुअर थिंग, गरीब महिला, बेचारी महिला। व्हाट इज दिस? मजाक चल रहा है ये। पूरा का पूरा भारतीय संविधान का मजाक बना के रख दिया इस गांधी परिवार ने। मैं चाहती हूं मेरे दर्शक अजय जी इस बात को समझें, रॉक एंड रोल करिए तब कि प्रक्रिया क्या है जिसका जिक्र आपने किया, जो बात अजीज खान साहब कह रहे थे। अजीज जी को लीजिए, मलूक जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। अजीज खान साहब, आपने कहा कि भाई सरकार का ही भाषण राष्ट्रपति पढ़ती है, ये प्रक्रिया है, ये अजय जी ने भी बोला। तो आप क्या चाह रहे थे कि राष्ट्रपति उसे पढ़े? आप ये बतौर विपक्ष के नेता आप कह रहे हैं सरकार का झूठ है, सरकार झूठ बोल रही है, तो राष्ट्रपति उस अभिभाषण को पढ़ती है और कहती है झूठी सरकार है।
ये झूठा भाषण है, मुझे जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तब आप कहते हैं शी इज द स्ट्रॉन्ग लेडी, नॉट द पुअर लेडी। बताइए अजीज साहब। ये मुझसे पूछा जा रहा है। जी जी अजीज साहब, आप ही से पूछ रहे, क्योंकि आपने बताया कि झूठ का पुलिंदा है और उसको राष्ट्रपति पढ़ी जा रही थी। हाँ नहीं हाँ। नहीं, बिल्कुल 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 मैं ठीक बात कह रहा हूँ। देखिए सच्चाई है कि परंपरा है और ये हम सब जानते हैं और एक लंबे वक्त से परंपरा है, बिल्कुल जब से संविधान बना। मैं बताना ये चाह रहा हूं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ये संवैधानिक कि वो परंपरा अपनी सही उपलब्धियों को माननीय जो महोदया है, राष्ट्रपति महोदया, उनके सामने रखे, उस भाषण को लिखा जाए, सही भाषण लिखा जाए, और जबरदस्ती जो ख्वाब है वो ख्वाब देश को न दिखाया जाए, भाषण को क्रिटिसाइज जिसका कोई अता पता ना हो। राष्ट्रपति के पीछे तो ये क्यों जिम्मेदारी पड़े हुए हैं? टोटल जो है वो सरकार की है। महामहिम वही पढ़ा जो लिख के दिया गया, तो इसलिए महामहिम को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सरकार कटघरे में जरूर है। सरकार ने वो सारी चीजें लिख के दी जो उसने नहीं किया, और साथ ही साथ उसमें, अरे सर सुन तो ले सर आप, अरे सर सुनिए, तो ऐसे नहीं होता है सर अजय भाई, ऐसा नहीं। आपकी बात से सहमत हूं। आप भाषण, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार सही बात को बोलती, राष्ट्रपति अपनी उपलब्धियों को बताती। अच्छा अजय जी उन्हें बोलने दीजिए, एक बार वो अपनी बात रख कोई लें, तरीके के झूठ वो अपनी बात रख लें, परोस दिया। हाँ सर देखिए, मैं तो चाहती हूँ मेरे दर्शकों को एक तस्वीर मिल सके। सच्चाई को दबा नहीं सकते आप। मैं वही चाह रही हूँ, सच जो है मैं चाह रही हूँ एक तस्वीर लोगों को मिल सके कि जब, सुनिए मेरी बात बड़ी स्पष्ट है, अगर यूपीए की सरकार थी तो राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ रहे थी वो भाषण क्या सरकार का भाषण नहीं था? ये तो प्रक्रिया है मलूक जी, ये तो सबको पता है, अजीज जी भी उसी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बात प्रक्रिया की नहीं है, बात है एक ऐसी छवि सामने लोगों के रखने की कि ये राष्ट्रपति स्टैंप है, ये सिर्फ कर रही है काम सरकार जो कहती है उन्हें वो कर देती हैं, ये कुछ नहीं, ये ना सोचती हैं ना इनको कोई समझ है, ये इस तरह की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की एक छवि इस देश में क्या होगी ये आप और हम ही तय करेंगे, ये नेता लोग तय करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से उसे प्रचारित करेंगे आम लोग भी वही देखेंगे। देखिए सुष्मिता जी, मुझे तो अपने अजीज भाई को समझ नहीं आ रहा, ये दिल्ली में केजरीवाल जी को सपोर्ट करने कांग्रेस के खिलाफ हैं। हाँ। और 2027 में फिर कांग्रेस से ही इनका अंतर्युद्ध होना है। ये डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अगर कांग्रेस गलती कर रही है तो इनके तो अभी नेता में बहुत सारी संभावनाएं हैं ऊपर तक तय करने का। ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस की इस गलती का? एक तरफ